जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस का जो मिनिस्ट्रियल का जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका 10 से 20 अक्टूबर के बीच में, उसके संबंध में इम्पोर्टेंट बातें कि इसका आंसर की कब तक आएगा, फिर आंसर की में ऑब्जेक्शन का रूल कब तक रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब होगा, फिजिकल में कितना गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, ओवरऑल जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कितने मार्क्स में से आएगा, टाइपिंग का क्या सीन रहने वाला है। इस तरीके से बिल्कुल फुल डिटेल से यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और ओवरऑल फाइनली मैं सबसे बड़ा डाउट क्लियर करूँगा कि लास्ट में फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नई खबर आती है तो मैं उससे आपको अपडेट कर सकूं। देखो, सबसे पहले हम बात करें दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 10 से 20 अक्टूबर के बीच में चला था। इसकी आंसर की है वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर आने वाली है। लगभग 1 या 2 नवंबर से पहले पहले आपको इसकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यदि हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो 20 दिसंबर के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे 1 या 2 नवंबर को जब भी आंसर की आएगी उसके तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ऑब्जेक्शन लगभग 5 से 6 दिन तक चलेगा। फिर उसके 5-6 दिन बाद में फाइनल आंसर की आएगी। तो इस तरीके से इसकी जो फाइनल आंसर की है वो लगभग 1 दिसंबर तक आ पाएगी या फिर लगभग 15 नवंबर तक आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इसका रिजल्ट, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 20 दिसंबर तक आ जाएगा। फिजिकल के लिए रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट की हम बात करें तो फरवरी 2023 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका अप्रैल और मई 2023 में होगा। कंप्यूटर टेस्ट आपका अगस्त 2023 में होगा और फाइनल रिजल्ट आपका सितंबर 2023 में आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका टोटल क्या सीन रहने वाला है। देखो, यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम 100 नंबर का हो चुका है। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाई तरीके का होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। टाइपिंग 25 नंबर की होगी, इसके नंबर जुड़ेंगे। कंप्यूटर टेस्ट केवल क्वालिफाई तरीके का होगा। तो इस तरीके से जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 125 नंबर में से आएगा। कितने में से आएगा प्यारे साथियों? 125 नंबर में से आएगा। अब देखो यहाँ पर कंपटीशन कितना रहने वाला है। 21 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख कैंडिडेटों ने लगभग पेपर दिया है। 835 वैकेंसियां थी, एक वैकेंसी के लिए 1077 कैंडिडेट है, क्योंकि हमारा कंपटीशन इन 21 लाख में नहीं बल्कि इन 9 लाख में है। तो यहाँ पर एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट अवेलेबल है? 1077 कैंडिडेट अवेलेबल है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों को पास करेंगे। तो जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। जैसे मेल की यहाँ पर 559 वैकेंसियाँ, 20 गुना को पास करेंगे तो 11,180 मेल को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। फीमेल की 276 वैकेंसियाँ, 20 गुना को पास करते हैं तो 5,520 फीमेल को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। टोटल 16,700 कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए यहाँ पर पास किया जाएगा। तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा 20 दिसंबर को, उसमें टोटल 16,700 कैंडिडेटों को पास किया जाने वाला है। उसके बाद में हम बात करें टाइपिंग। टाइपिंग में देखो 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 25 नंबर का टाइपिंग होगा। हिंदी की टाइपिंग में आपकी मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपकी स्पीड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से कम रहती है तो आप टाइपिंग में फेल हो, और यदि आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से कम रहती है तो आप टाइपिंग में फेल हो। अब आपके टाइपिंग में मार्क्स किस तरीके से जुड़ने वाले हैं। यदि आप 30 की स्पीड से टाइपिंग करते हो तो 10 नंबर मिलेंगे, 35 की स्पीड से टाइपिंग करोगे तो 12 नंबर मिलेंगे, 40 की स्पीड से टाइपिंग करोगे 15 नंबर मिलेंगे, 45 की स्पीड से टाइपिंग करोगे 18 नंबर मिलेंगे, 50 की स्पीड से टाइपिंग करोगे 21 नंबर मिलेंगे, और 51 प्लस की टाइपिंग या 50 प्लस की स्पीड से आप टाइपिंग करोगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो यदि आंसर की में आपका कम स्कोर हो रहा है, ठीक है, आंसर की में आपका यदि कम स्कोर हो रहा है, रिटन पेपर में आपका कम स्कोर हो रहा है, तो आप टाइपिंग पर ज़बरदस्त तरीके से फोकस करें और 25 में से 25 नंबर लाकर आप अच्छा स्कोर करें। तो ध्यान रखना, ये जो 25 नंबर की टाइपिंग है ये बिल्कुल गेम बदल देगी। जिन कैंडिडेटों के रिटन एग्जाम में कम नंबर है लेकिन उन्हें टाइपिंग सही ढंग से कर ली, 25 में से 25 ले आए या 21 ले आए, तो उनका ओवरऑल फाइनली
टोटल मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो टाइपिंग है ना, ये यहाँ पर गेम चेंज करेगी। तो जिन कैंडिडेटों के रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ऐसा मत सोचना कि अब हमारा फाइनली सिलेक्शन हो गया। भाई टाइपिंग सब कुछ बदल देगी। यहाँ पर 25 नंबर की टाइपिंग है, तो आप टाइपिंग पर बहुत अच्छे से सीरियसली होकर मेहनत करना। अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। देखो फिजिकल में सीन क्या रहने वाला है यहाँ पर आपका प्यारे साथियों। सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी, उसके बाद आपकी चेस्ट मापी जाएगी, फिर आपकी रेस करवाई जाएगी, फिर आपका लॉन्ग जंप होगा और फिर आपका हाई जंप होगा। सबसे पहले हाइट, फिर चेस्ट, फिर रेस, फिर लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप। मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। मेल के लिए चेस्ट 78 से 82 के बीच में, फीमेल की कोई चेस्ट नहीं मापी जाती। रेस की हम बात करें तो मेल को 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना, फिक्स 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 सेकंड भी ऊपर का टाइम नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट 1 सेकंड से फिजिकल में फेल हुए थे। ध्यान रखना, फीमेल को 800 मीटर की रेस 5 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल को 12.5 फीट की लगानी होगी, फीमेल को 9 फीट की लगानी होगी। हाई जंप मेल को 3.5 फीट की लगानी होगी, फीमेल को 3 फीट की लगानी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि ये कितनी जा सकती है। देखो कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस रेंज में जाने वाली है। जनरल की मेल की 64 प्लस, फीमेल की 60 प्लस। ओबीसी में मेल की 61 प्लस, फीमेल की 57 प्लस। ईडब्ल्यूएस में मेल की 59 प्लस, फीमेल की 55 प्लस। एससी में मेल की 53 प्लस, फीमेल की 49 प्लस। एसटी में मेल की 50 प्लस और फीमेल की 46 प्लस। लेकिन ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों का ये वाला स्कोर हो रहा है, ये मत समझना कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पता है ना, 20 गुना कैंडिडेटों को पास किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपका स्कोर लगभग इसके बराबर हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका पेपर कट ऑफ के बराबर मार्क्स के साथ पास हो रहा है, तो ध्यान रखना आपको टाइपिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है और 25 में से 25 नंबर लेके आने हैं। तो ध्यान रखें प्यारे साथियों, चाहे आपका स्कोर कितना भी टॉप का क्यों ना हो रहा हो, टाइपिंग आपको बिल्कुल सीरियस होकर करनी है। टाइपिंग में आपको टारगेट लेके चलना है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। ध्यान रखना, टाइपिंग यहाँ पर कंप्लीटली गेम बदल देगी। ठीक है, फिजिकल में भी आपको ध्यान में रखना है, रेस में एक सेकंड से भी आप फेल होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब फिजिकल हुआ था तो बहुत सारे कैंडिडेट 1 सेकंड से फिजिकल में फेल हुए थे। तो फिजिकल भी आपको सीरियस होकर ही तैयारी करनी है फिजिकल की। तो इस तरीके से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था और ये सारा सीन था। आपके आंसर की आने के बाद में कितना क्या स्कोर होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। और फिर से हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिस दिन आंसर की आएगी उसके बाद में, कि फाइनली आंसर की के बाद में कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक आपको और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सभी का क्या हो, ओवरऑल फाइनली सिलेक्शन हो जाए।